नवरात्रि हिंदुओं का एक निगारंगाव और खुशियों भरा त्योहार है। ये त्योहार हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें हर उम्र के लोग शिरकत करते हैं। यह नवरात्रों तक जारी रहता है। हर रात को एक खास अहमियत हासिल है और हर रात मुख्तलिफ रसूमात व तकरीबात के साथ मनाई जाती है। इस दौरान अकीदतमंद दीवी ताक दीवे दरगाह की इबादत करते हैं। दीवे दरगाह को बुराई के खिलाफ जंग की अलामत समझा जाता है और उनकी पूजा के जरिए लोग अपनी जिंदगी में ताकत और हौसला पाते हैं। पूरे भारत में बड़े जोश खरुश से मनाया जाने वाला यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है। हर शहर और गांव में लोग मुख्तलिफ अंदाज में इस त्योहार को मनाते हैं और हर जगह की अपनी खास रवायात होती हैं। यह रूहानी गौरव कर रोज और जश्न का वक्त है। लोग इस दौरान रोज हरकते हैं और अपने रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए मुराकबा करते हैं। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर में एक खास मुकाम रखता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नवरात्रि का आगाज अश्विन महीने के पहली तारीख से होता है। यहाँ मान की ताकत की याद दहानी है। लोग अपने ईमान को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ रसूमात और इबादत में हिस्सा लेते हैं। यह रास्तबाजी की हतमी इफ्ताह को जाहिर करता है। नवरात्रि के दौरान लोग बुराई के खिलाफ जंग की कहानियां सुनते हैं और उनसे सबक हासिल करते हैं। ना रात्रि जिंदगी उम्मीदावर तख्लीका और तबाही के अबदीचकर का जश्न है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में हर चीज का एक वक्त होता है और हर चीज का एक मकसद होता है। नवरात्रि की नवरातें मौसीकी, रक्सा और मजहबी रसूमात से भरी होते हैं। लोग गरबा और डांडिया जी से रवायतें रक्स करते हैं और मुख्तलिफ मजहबी गीत गाते हैं। खानदान अपने प्रसाद पेश करने और बरकतें मांगने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये हुतक अंदानों के लिए एक दूसरे के करीब आने और अपनी महबतावर अकीदत इजहार करने का होता है। माहौल अकीदता और इत्तेहाद के एहसास से लबरीज होता है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं और अपनी खुशियों को बांटते हैं। नवरात्रि तजदीद, खुदशनासी और दीवी ताकत के जश्न का वक्त है। यह वक्त हमें अपनी जिंदगी में नई तवानाई और हौसला पाने का मौके फराहम करता है और हमें याद दिलाता है कि हम सब में दीवी की ताकत मौजूद है। नवरात्रि का त्योहार कदीम हिंदू दास्तानों में अपनी जड़ें रखता है। यह दीवी दरगाह के रकिश बादशाह महिषासुर के खिलाफ जंग की अलामत है। महिषासुर बेपनाह ताकत से नवाजे गए ने तीनों जहानों यानी आसमान, जमीनावर पाताल में तबाही मचा दी। देवता उसे शिकस्त देने से कासिर मदद के लिए बरहमा वशनवावर शिव के पास पहुंचे। उनकी मिश्तर के ताकतों ने एक ताकतवर दीवी दरगाह को जन्म दिया। हर देवता के हथियारों से लेस दरगाह ने महिषासुर के खिलाफ जंग में शेर की सवारी की। यह जंग नवरात्रों तक जारी रही। दरगाह ने बेमिसाल बहादुरी से लड़ाई किया और आखिरकार राक्षस बादशाह को शिकस्त दे इस फतह ने बुराई पर अच्छाई की फतह की निशानदही की। उसने दरगाह को कायनात के मुहाफिज के तौर पर कायम किया। नवरात्रि का पहला दिन दीवी शैलपुत्री के लिए वक्फ है। वो हमालिया की बेटी हैं और पाकिज़गिया और ताकत के रूप में पूजा जाती हैं। शैलपुत्री को बैल पर सवार, दाएं हाथ में तरशूला और बाएं हाथ में कनवल का फूल लिए हुए दिखाया गया है। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करने से अकीदतमंदों को ताकत और इस्तेहकाम हासिल होता है। यह जिंदगी में मजबूत बुनियाद के लिए इनकी बरकतें मांगने का दिन है। इनके सफेद साड़ी पाकिज़गिया और सुकून की अलामत है। शैलपुत्री रूहानी सफर के पहले कदम की नुमाइंदगी करती है। वह रीढ़ की हड्डी की बुनियाद पर कंडली नींद वानाई के जागने की अलामत है। उनकी इबादत आन लोगों के लिए बहुत अहम है जो रूहानी तरक्किया और रोशन ख्याली के ख्वाहां हैं। चौथा हिस्सा दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी तुपसिया काम जस्मा। नवरात्रि का दूसरा दिन दीवी ब्रह्मचारिणी के लिए वक्फ है। इनका नाम तपस्या करने वाले को जाहिर करता है। वो सख्ती, अकीदता और कुर्बानी की खूबियों का मुजस्मा है। ब्रह्मचारिणी को एक ऐसी नौजवान औरत के तौर पर दिखाया गया है जो नंगे पांव चल रही है, एक हाथ में तस्बीह और दूसरे में पानी का बर्तन लिए हुए है। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से अकीदतमंदों को अंदरूनी ताकत, अज़मा व रुकावटों पर काबू पाने की सलाहियत मिलती है। उनकी साथ हशकल मादी चीजों पर अंदरूनी खूबसूरती और रूहानी दौलत की अहमियत को जाहिर करती है।
बरहम 4 नए रूहानी अर्तका के दूसरे मरहले की नुमाइंदगी करती हैं। वह नज़्म मौज़बत ज़ब्त नफ्सावर अली हदगी की अहमियत सिखाते हैं। उनकी अबादत अकीदतमंदों को खुद शनासी के रास्ते उन खूबियों को परवान चढ़ाने में मदद देती है। पांचवां हिस्सा, तीसरा दिन, चंद्र घंटा कायनात की मुहाफिज। नवरात्रि का तीसरा दिन देवी चंद्र घंटा के लिए वक्फ है। यह दिन खास तौर पर उनकी अजीम ताकतवर तहफ़्फ़ुज़ की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। देवी चंद्र घंटा की पूजा करने वाले अकीदतमंदान की बरकतों के लिए दुआ करते हैं और उनकी ताकतवर मौजूदगी को महसूस करते हैं। उनका नाम उनके माथे पर सजे हुए हलाल से पड़ा है, जो घंटी से मुशाबहत रखता है। ये हलालाने की खूबसूरती और ताकत की अलामत है, जवान की शख्सियत को मजीद पर कशिश बनाता है। चंद्र घंटा को शेर पर सवार दिखाया गया है, जिसके 10 हाथों में मुख्तलिफ हथियार हैं, जो बुराई का मुकाबला करने के लिए इनकी तैयारी की अलामत हैं। उनके शेर पर सवार होने का मतलब है कि वह किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं और उनकी ताकत बेमिसाल है। चंद्र घंटा की पूजा करने से अकीदतमंदों को हमत, सुकूना व मनफीतो अनाइयों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। उनकी पूजा करने वाले लोग अपने दिलों में सुकूना व इत्मीनान महसूस करते हैं और उनकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आती है। उनकी खौफनाक कशकलाइक याद दहानी का काम करती है कि नाइंसाफी और नुकसान के खिलाफ दीवी ताकत एक ताकतवर कुव्वत है। उनकी शक्ल हमें यह याद दिलाती है कि हमें कभी बेबराई के सामने झुकना नहीं चाहिए और हमेशा इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। चंद्र घंटा रूहानी बिदा रे के तीसरे मरहले की नुमाइंदगी करती है। यह मरहल हमें अपनी रूहानी ताकत को पहचानने और इसका इस्तेमाल करने की तरगीब देता है। वह अपने अंदरूनी शैतानों का सामना करने और मनफी ख्यालात और जज्बात पर काबू पाने की सलाहियत की अलामत है। उनकी पूजा करने वाले लोग अपने अंदरूनी खौफावर कमजोरियों पर काबू पाने की ताकत हासिल करते हैं। उनकी अबादत अकीदतमंदों को चैलेंजों का सामना करने में हम तावरनंड रपन पैदा करने में मदद देती है। इनकी पूजा करने वाले लोग अपनी जिंदगी में आने वाले हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और कभी भी हार नहीं मानते। चंद्र घंटा की पूजा के दौरान अकीदतमंद फुलावर मिठाइयां चढ़ाते हैं। जवान की महबतावर अकीदत का इजहार है। बच्चे भयास्तवार में खुशी से हिस्सा लेते हैं और दिवी की बरकतें हासिल करते हैं। नवरात्रि के दौरान रवायत तेर कसावर मौसीकी की मां फलें भैमनाक की जाती हैं, जो वास्तवार की खुशियों को दोबाला करती हैं। लोग मिलकर देवी चंद्र घंटा की अजमत का जश्न मनाते हैं और उनकी बरकतों के लिए दुआ करते हैं। देवी चंद्र घंटा की पूजा के दौरान अकीदतमंद मोमबत्तियां और दिए जलाते हैं, जो एक पर सुकूना व रूहानी माहौल पैदा करते हैं। यह रोशनी देवी की मौजूदगी की इलामत है और उनकी बरकतों को हासिल करने का जरिया है। देवी चंद्र घंटा की पूजा करने वाले अकीदतमंद अपने दिलों सुकूना व इत्मीनान महसूस करते हैं। उनकी पूजा करने से इनकी जिंदगी में खुशियां व सुकून आता है और वह अपन रूहानी ताकत को पहचानते हैं। नवरात्रि के दौरान अकीद एक दूसरे के साथ खाना और मिठाइयां बांटते हैं, जो कम्युनिटी और एकता की इलामत है। ये त्योहार लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है और उनके दरमियान मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देता है। छोटा ही सा चौथा दिन कुष्मंडा कायनात्यांडे की खालक नवरात्रि का चौथा दिन देवी कुष्मंडा के लिए वक्फा है। इस दिन अकीदतमंद खुसूसी पूजा और रसूमात अंजाम देते हैं ताकि देवी की बरकतें हासिल कर सकें। इनके नाम का मतलब है कायनात्यांडे की खालक। यह नाम मानकीत खलीक की ताकतवर कायनात की पैदाइश में उनके किरदार की अक्कासी करता है। यह माना जाता है कि उन्होंने अपनी अलही मुस्कुराहट से कायनात को तख्लीक किया। इन क्या मुस्कुराहट ने अंधेरे को दूर किया और रोशनी आवर जिंदगी को जन्म दिया। कुष्मंडा को शेर पर सवार और 8 हाथों वाली दिखाया गया है, जिनमें मुख्तलिफ हथियार और शहद का बर्तन है। हर हथियार और शे उनकी मुख्तलिफ ताकतों और सिफात की नुमाइंदगी करती है। कुष्मंडा क्या पूजा करने से अकीदतमंदों को सेहत, दौलत और खुशहाली मिलती है। इनकी इबादत से जिंदगी में तवाजना और हम आहंगी पैदा होती है। वसूर जिसे वाबस्ते हैं और के अजाता है को हजून तावर तवानाई अता करते हैं। इनके रोशनियां व तवानाई जिंदगी की मां मुश्किलों को तकवियत देती है।
इनकी ता बना कशकिल कायनात की जान देने वाली ताकत की अलामत है। इनकी रोशनी से कायनात में जिंदगी और तवानाई की रुवानी होती है। कुशमंडा रूहानी अर्तका के चौथे मरहले की नुमाइंदगी करती है। इनकी इबादत से शऊर की तो सियावर रूहानी बीदारी हासिल होती है। वह शऊर की तो सियावर अपनी अंदर वनी ताकत के एहसास की इलामत है। इनकी इबादत से अकीदतमंद अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानते हैं और इसे बरवेकार लाते हैं। इनकी इबादत अकीदतमंदों को अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरवेकार लाने और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में मदद देती है। इनकी बरकत से अकीदतमंद अपनी जिंदगी में खुशियां और कामयाबी हासिल करते हैं। नोरा अतरी के दौरान दीवी कुष्मांडा की पूजा से अकीदतमंदों को रूहानी सुकून और उन दरूनी खुशी मिलती है। उनकी इबादत से दिलो दिमाग में सुकून व इत्मीनान पैदा होता है। दीवी कुष्मांडा की पूजा से अकीदतमंदों को अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाने और अपने रूहानी सफर को आगे बढ़ाने मदद मिलती है। उनकी बरकत से जिंदगी में नई राहें खुलती हैं। नवरात्रि के इस मुकद्दस मौका पर दीवी कुष्मांडा की पूजा से अकीदतमंदों को अपनी जिंदगी में खुशी, सुकून और कामयाबी हासिल होती है। उनके बरकत से जिंदगी में हर लम्हा खुशियों से भर जाता है।